हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता, बर्नौली प्रमेय, प्रोबेबिलिटी, बर्नौलीज थ्योरम का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि किसी घटना के एक परीक्षण में घटित होने की प्रायिकता ज्ञात हो तो कुल n परीक्षणों में से निश्चित रूप से उसके r बार एग्जैक्टली r टाइम घटित होने की प्रायिकता जेम्स बर्नौली द्वारा दिए गए निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है PR इक्वल टू NCR P की पावर R इंटू Q की पावर N-R। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सभी परीक्षण स्वतंत्र हों, जिसका मतलब ये है कि किसी एक परीक्षण के परिणाम का प्रभाव आगे किए जाने वाले परीक्षणों के परिणाम पर नहीं पड़ता है। यानी सभी परीक्षण स्वतंत्र हैं। जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं वे सब स्वतंत्र हैं, जिसका मतलब ये है कि सफलता की प्रायिकता P का मान और असफलता की प्रायिकता Q का मान विभिन्न परीक्षणों में समान रहता है। दूसरी बात ये कि प्रत्येक परीक्षण के परस्पर अपवर्जी परिणाम 2 होते हैं। यानी हम जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें जो घटना है उसके 2 परिणाम हैं। इन्हें सफलता और असफलता के नाम से हम जान सकते हैं। और सफलता का जो संकेतक अक्षर है वह P है, यानी घटना के होने की जो प्रायिकता है उसको हम P से सूचित करते हैं, यानी P घटना की सफलता के नाम से हम जानते हैं। Q घटना के ना होने की संभावना है, यानी असफलता को हम Q से सूचित करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर सफलता और असफलता ये जो 2 शब्द हैं ये 2 संभव परिणामों को सूचित करते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ सफलता और असफलता इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये घटना के 2 संभव परिणाम हैं। P प्लस Q बराबर 1 के, यानी P और Q का योग 1 है, इसलिए हम Q इक्वल टू 1 माइनस P के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो बर्नौली प्रमेय के अंतर्गत यदि हमें किसी घटना के एक परीक्षण में घटित होने की प्रायिकता ज्ञात है और हम n परीक्षण कर रहे हैं और उन n परीक्षण में r बार वह घटना घटित होगी तो हम उसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको लिए उदाहरण हम ले रहे हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम जो n शब्द ले रहे हैं, n जो संकेत अक्षर है वह प्रयासों की कुल संख्या को व्यक्त करता है। n इक्वल टू प्रयासों की कुल संख्या, और r जो है वह घटना होने की स्थितियों की संख्या है, और NCR n में से r वस्तुओं के संयोगों की संख्या है, जो कि हम संचय के नियमों में देख चुके हैं। NCR की वैल्यू निकालना हम जानते ही हैं। विद्यार्थियों, अब हम उदाहरण ले रहे हैं
5 सिक्कों को उछालने पर 4 चित्त आने की प्रायिकता बताइए। ये हमारे लिए प्रश्न है कि सिक्के को हमने 5 बार उछाला है, उसमें से 4 चित्त आएंगे, 4 हेड आएंगे, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए हम बर्नौली प्रमेय का यूज करेंगे। तो सिक्कों की जो संख्या है वह 5 है, यहाँ n हमारे लिए 5 है। सफलता की आवृत्ति यानी जो r है वह 4 है, क्योंकि हम 4 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। असफलता की आवृत्ति यानी टेल आना, 5 सिक्के हैं, 5 बार उछाले जा रहे हैं, मतलब या तो हम यहाँ पर जो टेल है उसकी आवृत्ति कह सकते हैं उसको। ये जो टेल है उसकी आवृत्ति n-r है, यानी 1 के बराबर है। और हम जानते हैं कि सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, इसलिए P = 1/2 और Q = 1/2। अब हमें 5 सिक्कों को उछालने पर 4 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे P4, यानी जो आपका बर्नौली प्रमेय है वो जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर R हमारे लिए 4 है, तो हमें P4 हमें ज्ञात करना है। तो इसी के अनुसार हमने सूत्र में लिखा हुआ है NCR, N 5 है, R 4 है, तो 5C4 इंटू PR, तो P 1/2 है और R 4 है, तो 1/2 की पावर 4 और Q की पावर -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5C4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो NCR होता है, NCR हम जानते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो हमारे पास आएगा 5/32, 5/32। तो इस प्रकार 5 सिक्के उछालने पर 4 चित्त आने की जो प्रायिकता है वह 5/32 होगी। तो यहाँ पर हमें एक घटना में जो प्रायिकता है हेड आने की वह हम जानते हैं 1/2 होती है। तो 5 सिक्कों में एग्जैक्टली 4 हेड आएंगे, उसकी प्रायिकता हमने निकाली 5/32। इसी प्रकार हम एक सवाल और लेते हैं। एक विद्यार्थी है, उसके स्नातक, या हम इसको इस तरह कहें, एक विद्यार्थी के स्नातक बनने की संभावना 0.4 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि 5 विद्यार्थियों में से कोई भी स्नातक नहीं होगा, और दूसरा सवाल है एक स्नातक होगा। यानी हमें एक विद्यार्थी के स्नातक बनने की प्रायिकता दी हुई है, तो 5 विद्यार्थियों में से कोई भी स्नातक नहीं होगा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 विद्यार्थियों में से एक स्नातक होगा, इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये 2 सवाल हैं इसमें, तो इसका यहाँ पर हल दिया हुआ है, आप देखिए। विद्यार्थी के स्नातक बनने की प्रायिकता, जिसको हम P से सूचित कर रहे हैं, इक्वल टू 0.4 इक्वल टू 2/5। अब स्नातक ना बनने की प्रायिकता यानी Q का मान निकालेंगे, जो कि हम जानते हैं Q = 1 - P, जो बराबर है 3/5। कोई भी स्नातक नहीं होगा, इस बात की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो जिसका मतलब हुआ कि हमारे पास n = 5, r = 0, P और Q के मान हमने ज्ञात कर ही लिए हैं। तो अब इस स्थिति में हम P0 निकालेंगे। जब हम बर्नौली प्रमेय जो है उसका प्रयोग करेंगे
तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे NC0, क्योंकि N 5 है और R 0 है, तो 5C0 2/5 की पावर 0, क्योंकि R हमारा 0 है, 3/5 की पावर 5, क्योंकि Q जो है उसकी पावर 5 होगी, क्योंकि यहाँ पर N माइनस जो R है वह 5 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5C0 = 1 के बराबर होगा। 2/5 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 × 1 × 3/5 की पावर 5, इसकी वैल्यू होगी 243/3125। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार कोई भी स्नातक नहीं होगा, इसकी प्रायिकता 243/3125 होगी। अब विद्यार्थियों, हमें ये ज्ञात करना है कि एक स्नातक होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हमारा R = 1 होगा, N = 5 है, और हमने बर्नौली प्रमेय के अनुसार P1 निकाला हुआ है, और हमने यहाँ बर्नौली प्रमेय में ये जो मान हैं वह रखे हुए हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एक स्नातक होने की जो प्रायिकता है वह आएगी 810 डिवाइडेड बाई 3125। तो इस प्रकार बर्नौली प्रमेय के अंतर्गत हम किसी घटना के घटित होने की यदि हमें प्रायिकता ज्ञात है, यानी किसी घटना के एक परीक्षण में घटित होने की प्रायिकता ज्ञात है, और कुल n परीक्षणों में से हम उसके निश्चित रूप से r बार घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक उदाहरण और मैं आपके लिए बताना चाहूँगी, जो काफ़ी अच्छा उदाहरण है। आप इसको देखिए कि एक बम के निशाने पर गिरने की प्रायिकता 1/5 है। एक पुल को नष्ट करने के लिए 2 बम पर्याप्त हैं। यदि पुल पर 6 बम डाले जाएं तो पुल के नष्ट होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। अब इस सवाल को हम बर्नौली प्रमेय के माध्यम से हल कर सकते हैं, और बर्नौली प्रमेय के संकेतों में हम देख सकते हैं, एक बम पुल पर गिरता है, यानी हम उसको P से सूचित कर सकते हैं, वह सफलता के रूप में है। तो P हमारे लिए दिया हुआ है, एक बम के निशाने पर गिरने की प्रायिकता 1/5 है, तो P का मान हुआ 1/5। एक बम पुल पर नहीं गिरता है, यानी असफलता, यानी Q, इसका मान हुआ 1 - P, जो कि 4/5 के बराबर होगा। कुल 6 बम डाले जाते हैं, यानी N = 6, और बर्नौली प्रमेय को हम इस रूप में लिख सकते हैं, PR = NCR Q की पावर N - R × PR। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, NCR PR × Q की पावर N - R। किसी भी रूप में लिखें, कोई कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि पुल को नष्ट करने के लिए 2 बम पर्याप्त हैं, अतः पुल के नष्ट होने के लिए कम से कम 2 बम गिरने चाहिए पुल पर। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों, कम से कम 2 बम पुल पर गिरने चाहिए, तो हम ज्ञात करेंगे 2 बम गिरने की प्रायिकता, 3 बम गिरने की प्रायिकता, 4 बम गिरने की प्रायिकता,
5 गिरने की प्रायिकता और 6 गिरने की प्रायिकता। यदि कहने का मतलब ये है कि पुल पर यदि 2 बम गिर जाएं, क्योंकि 2 बम गिरने पर पुल नष्ट हो सकता है, यानी पुल को नष्ट करने के लिए दो बम पर्याप्त हैं। तो या तो पुल पर 2 बम गिर जाएं, 3 गिर जाएं, या 4 गिर जाएं, या 5 गिर जाएं और 6 गिर जाएं, तो पुल नष्ट हो सकता है। तो हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम दूसरे रूप में, इस रूप में देख सकते हैं कि चूँकि सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा द्विपद प्रमेय के अंतर्गत वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, 1 माइनस P0 प्लस P1 की जो प्रायिकता है उसको 1 में से घटा दें, आपको दिखाई दे रहा है, तो भी हम अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रायिकता है वो कैलकुलेट की गई है एग्जैक्ट 0 बम गिरने के लिए और 1 बम गिरने के लिए प्रायिकता यहाँ कैलकुलेट की गई है। P0 का मतलब है QN, तो ये QN के रूप में निकाला गया है 4/5 की पावर 6, और इधर ये P1 के लिए यानी 1 बम गिरने की प्रायिकता पुल पर निकाली गई है 6C1 इंटू 4/5 की पावर 5 इंटू 1/5, ये यहाँ पर ये निकाला गया है, लिखा गया है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अभीष्ट प्रायिकता आएगी 0.3447। ये आप लास्ट में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पुल को नष्ट होने की प्रायिकता आ जाएगी। यानी एक पुल को नष्ट करने के लिए 2 बम पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर पुल के नष्ट करने के लिए कम से कम 2 बम पुल पर गिरने चाहिए, और उसकी जो प्रायिकता है 0.3447 होगी। तो इस प्रकार हम बर्नौली प्रमेय के माध्यम से हमने इस सवाल को हल किया। आप जो उदाहरण बर्नौली प्रमेय से संबंधित जो उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उनका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, उनको सॉल्व करें, तभी आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बर्नौली प्रमेय के माध्यम से प्रायिकता पर आधारित जो उदाहरण हैं उनको हल किया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने सांख्यिकी के मूल तत्व कैलाशनाथ नागर, सांख्यिकी के सिद्धांत डॉक्टर S.M. शुक्ल एवं डॉक्टर S.P. सहाय की पुस्तकों का प्रयोग किया है। मैं समझती हूँ आपको बर्नौली प्रमेय समझ में आ गया होगा प्रायिकता सिद्धांत के संदर्भ में। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।